दिस इज द टेबल डेट शोज द एपिस्टेटिक एंड डोमिनेंस इंटरेक्शन अमोंग नॉन एलिक एंड एलिक, जो मॉडिफाई करती है मेंडेलियन रेशो को। मेंडेलियन रेशो जो कि यहाँ पे शो किया गया, ये कैसे वो आता है 9:3:3:1, और ये तब आता है जब कंप्लीट डोमिनेंट होता है कैपिटल ए, हमारी ए एलील और बी एलील दोनों ही कंप्लीटली डोमिनेंट होती है और कोई एपिस्टेटिक इफेक्ट नहीं होता। उस टाइम पे 9:3:3:1 आता है जीनोटाइप में, और फिनोटाइप में भी 9:3:3:1 आता है। और ये एग्जाम्पल देता है गार्डन पी में भी ऐसा ही होता है, सीड कलर के लिए भी। और सरफेस जैसे हमें देखना हो कि कौन सा कैसा सरफेस है, तो उसमें भी हमारा यही रेशो आता है। बट ये जो टेबल है ये हमें बता रही है कि कौन सा एपिस्टेटिक इफेक्ट हो और कौन सी डोमिनेंस हो, कंप्लीट डोमिनेंस हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, और एपिस्टेटिक होमोजाइगस कंडीशन में, रिसेसिव में वो हमारा एपिस्टेसिस शो कर रहा है, या हेटेरोजाइगस में वो हमारा एपिस्टेसिस शो कर रहा है, या फिर डोमिनेंस में एपिस्टेसिस शो कर रहा है, या फिर डिफरेंट जीन के लिए वो एपिस्टेसिस शो कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये बता रहा है कि किस एपिस्टेसिस में, किस डोमिनेंस में और किस एग्जाम्पल में कौन सा रेशो आएगा। इससे हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आता है स्मर्स केस में कि स्मर्स केस में क्या एग्जाम्पल क्या रेशो आएगा, जो कि मैंने बात करी थी डोमिनेंस एपिस्टेसिस का, जब मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 12:3:1 आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होती है ए की एंड बी की, और यहाँ पे ए एपिस्टेसिस शो करता है कैपिटल बी पे और स्मॉल बी पे। तो यहाँ पे, और अगर हम देखें 9:7 जो कि हमारा स्वीट पी में होता है, जिसका एग्जाम्पल स्टडी किया था जीन इंटरेक्शन के टाइम पे सबसे पहले पुनेट ने और बैट्सन ने, उन्होंने देखा था कि 9:7 आता है। तो वो वहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होती है ए की, बी की, और ए जो है रिसेसिव स्टेट में एपिस्टेसिस शो करता है कैपिटल बी और स्मॉल बी पे, और बी जो कि रिसेसिव स्टेट में एपिस्टेसिस शो करता है कैपिटल ए और स्मॉल ए पे। तो ये डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं इस टेबल में, जिससे हम डिफरेंट एग्जांपल दिए गए हैं कि ये जो है ये येलो डेजी में कलर में शो करता है स्मर्स केस में, और फ्रूट कलर में ये रेशो शो करता है माइस में, और कोड पैटर्न में और कलर में हमारा 9:3:4 होता है। 9:3:4 होता है जब हमारा कंप्लीट होती है डोमिनेंस ए और बी की। सो दीज आर डिफरेंट कंडीशंस। सो कम बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि क्या एपिस्टेसिस है, क्या हमारा जीन इंटरेक्शन है, क्या क्या रेशो होता है और किस किस का एग्जाम्पल है। तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। So question is talking about that the following is a biochemical pathway for purple pigment production। किसमें? स्वीट पी के फ्लावर में। जहाँ पे कलरलेस प्रिकर्सर फर्स्ट है उस पे एलील ए एक्ट करती है, जिसका एंजाइम होगा एलील ए का एंजाइम होगा एंजाइम ए, जो प्रोड्यूस करेगा कलरलेस प्रिकर्सर 2। फिर उस पे एलील बी एक्ट करेगी और फिर पर्पल पिगमेंट आएगा। ये सेम केस है जैसे हमने पहले पढ़ा था। अगर यहाँ पे जो इसने बोला कि रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ आइदर एलील ए और बी, अगर रिसेसिव म्यूटेशन ए में है मतलब ए है, अगर रिसेसिव म्यूटेशन बी में है मतलब बी है। तो या तो ये म्यूटेशन प्रेजेंट हो या फिर ये म्यूटेशन प्रेजेंट हो, कोई भी एक अगर म्यूटेशन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से वाइट फ्लावर प्रोड्यूस होगा। तो इन्होंने बोला आगे कि ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स विद द जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड इनटू स्मॉल ए और स्मॉल बी मीन्स ये वाइट देगा। सिंपल सी बात है, ये वाइट देगा क्योंकि इसमें दोनों ही रिसेसिव म्यूटेंट है। और इसमें क्या है, दोनों ही जीन की एक एलील मीन्स ए की एक एलील कैपिटल है एक स्मॉल है, बी में से बी कैपिटल और एक स्मॉल है, मतलब एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मतलब कि ये क्या देगा, पर्पल कलर देगा। ठीक है, तो इसने बोला कि कंसिडरिंग दैट टू जीन्स आर नॉट लिंक नहीं है, तो क्या है, एपिस्टेसिस शो कर रहे हैं डिस्टेंट लोकेशन पे, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये पूछा गया है कि जो फिनोटाइप है एक्सपेक्टेड प्रोजेनी का वो क्या होगा, तो 3:1 होगा। कैसे होगा समझते हैं कि हमारे पास है जीनोटाइप ए बी और स्मॉल ए बी, हमने उनके गैमेट्स बना लिए और उनके बीच में क्रॉस करवाया, तो हमारे पास ये जो है वो जो हमारे जीनोटाइप्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इन जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, अगर हमारा एक दोनों जीन की एलील्स में से बस एक जीन की एलील में एक डोमिनेंट होगा तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, यहाँ पे समझते हैं क्यों नहीं कर पाएगा। अगर हमारा जीन सी है,
और वो हमारा म्यूटेंट है, स्मॉल सी है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। अगर मेरा यहाँ पे कैपिटल पी और स्मॉल ए है तो वो भी हमारा एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर मैं दूसरा केस बात करूँ तो मेरा यहाँ पे वाइल्ड टाइप है, दोनों कैपिटल सी हैं, या फिर एक कैपिटल सी है एक स्मॉल सी है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो इंटरमीडिएट तो फॉर्म हो जाएगा। बट अगर कैपिटल पी और पी की जगह स्मॉल पी और स्मॉल पी है, दोनों ही रिसेसिवली म्यूटेंट हैं, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगा। सेम जो रूल है वो अप्लाई होता है हमारे क्वेश्चन पे। इसी वजह से जो मेरा कैपिटल ए और स्मॉल बी वाला है, और ये जितने भी हमारे जो जीनोटाइप प्रोड्यूस हुए हैं वो सब क्या देंगे, हमें वाइट कलर देंगे। क्यों देंगे वाइट कलर? क्योंकि इसमें दोनों एलील की, दोनों जीन की जो एलील हैं ए और बी, इसमें से आइदर कैपिटल बी प्रेजेंट है, जो कि दोनों जीन की एलील में से एक एलील का एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखें तो कैपिटल ए प्रेजेंट है ओनली। इस वजह से ये सारी क्या देंगी, हमें वाइट कलर देंगी फ्लावर का। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है जो हमें वाइट कलर देंगे। फिर है हमारी दूसरी, जो यहाँ पे कैपिटल ए भी प्रेजेंट है, कैपिटल बी भी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, मीन्स ये सारी क्या देंगी हमें, पर्पल पिगमेंट। क्योंकि ये इंटरमीडिएट ए जो है एलील, वो एंजाइम ए देगी, जिसकी वजह से प्रीकर्सर 2 फॉर्म होगा। प्रीकर्सर 2 पे फिर हमारा एक्टिव जीन बी एक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें पर्पल पिगमेंट बन जाएगा। तो 4 हमारे क्या होंगे, पर्पल पिगमेंट। तो हमारा रेशियो आता है 12:4। अगर हम इसको निकालें तो 4 1 जो 4 एंड 4 जो है 3 या 12, तो हमारा रेशियो आ जाता है 3:1। तो इसीलिए जो हमारा जो ये आंसर है वो है 3:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने जून 2012 से जो है पिकअप किया है, वो क्या कहता है कि जब 2 इंडिपेंडेंट प्योर लाइन ऑफ पी विद वाइट फ्लावर आर क्रॉस्ड, तो F1 जो प्रोजेनी है वो पर्पल फ्लावर की आती है, और जो F2 प्रोजेनी है वो सेल्फिंग के थ्रू, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू पर्पल और वाइट फ्लावर में आती है, और रेशियो आता है 9:7। ये हमारा केस है जब बेटसन ने और पुनिट ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वाइट फ्लावर को प्योर लाइन को क्रॉस किया तो F1 आए पर्पल फ्लावर, फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो F2 में पर्पल और वाइट का रेशियो आता है 9:7। तो यही हमारे क्वेश्चन में दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि जो फॉलोइंग कंक्लूजन, कौन से कंक्लूजन बन सकते हैं इस स्टेटमेंट से। तो पहला कंक्लूजन क्या है, 2 डिफरेंट जीन्स आर इन्वॉल्व। ऑब्वियस सी बात है, 2 डिफरेंट जीन इन्वॉल्व हैं, जो प्रीकर्सर फर्स्ट फॉर्म करेंगे, फिर उस पर दूसरे जीन का प्रोडक्ट दूसरा एंजाइम एक्ट करेगा, प्रीकर्सर 2 फॉर्म होगा। म्यूटेशन इन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्लावर, करेक्ट बात है कि उनमें म्यूटेशन हो जाती है तो वाइट फ्लावर फॉर्म होता है। सेकेंड है, दीज 2 जीन्स शो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ऑब्वियस सी करेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा, मैंने इस टेबल की बात की थी तो मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो रहे हैं, बट जो रेशो है वो डिफरेंट आ रहा है मेंडेलियन रेशो से। तो वही बात है यहाँ पे लागू होती है कि वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होंगे, बट उनका रेशो जो है वो मेंडेलियन रेशो से डिफरेंट आएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीमेंटरी जीन एक्शन। यस, इट इज़ ट्रू कि यहाँ पे कंप्लीमेंटरी जीन जो एक्शन है उसका ये एग्जाम्पल है, जिसको हम डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस भी बोलते हैं। और डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में भी हमारा जो रेशो आता है वो आता है 9:7। इससे हम याद कर सकते हैं कि 9:7 आता है। तो ये हमारा कौन सा जो एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसका दूसरा नाम है कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन और कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। फिर लास्ट ऑप्शन है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेट जीन, ये डुप्लीकेट जीन का एग्जाम्पल है। तो ये जो हमारे ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो डुप्लीकेट जीन का एग्जाम्पल नहीं है, ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे 3 ऑप्शन ठीक है, P, Q एंड R, जो हमारा सेटिस्फाई करता है आंसर D, P, Q एंड R। क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2014 से। इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स आर क्रॉस्ड।
वाइट फ्लावर्स अराइज ड्यू टू रिसेसिव म्यूटेशन, वाइट फ्लावर अराइज होते हैं रिसेसिव म्यूटेशन से। ऑल F1 प्रोजेनी हैव रेड फ्लावर व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो रेड और वाइट फ्लावर प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। इन वट रेशो विल रेड फ्लावर प्लांट्स एंड वाइट फ्लावर प्लांट्स विल प्रोड्यूस, ये सेम है हमारा पर्पल जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है स्वीट पी में। तो स्वीट पी में क्या होता है, उसमें यहाँ पे दो वाइट जो फ्लावर है वो क्रॉस किए जाते हैं, उनमें भी म्यूटेशन होने की वजह से, रिसेसिव म्यूटेशन होने की वजह से वाइट फ्लावर प्रोड्यूस होता है। जो भी F1 प्रोजेनी होती है उसमें रेड फ्लावर ना आके वहाँ पे पर्पल फ्लावर आता है। फिर जब पर्पल फ्लावर को सेल्फ क्रॉस किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे रेड फ्लावर को सेल्फ क्रॉस किया गया तो वहाँ पे पर्पल और वाइट आता है, और यहाँ पे रेड और वाइट प्रोजेनी आ रही है, तो सेम है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा हमारा 9:7 होगा, जो पुनेट और बेटसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पे 2 म्यूटेंट प्लांट्स हैं, बोथ बियरिंग वाइट फ्लावर, म्यूटेंट है इसलिए उनमें वाइट है फ्लावर प्रोड्यूस हुए, वो दोनों क्रॉस करवाए गए, दोनों वाइट फ्लावर। ऑल F1 प्लांट्स में क्या आए, रेड कलर के फ्लावर आए। व्हेन एन F1 प्लांट वाज सेल्फ्ड, जब F1 प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज करा गया तो उसने प्रोजेनी दी आइदर रेड की और वाइट फ्लावर्स की, जो रेशो आया 9:7 में। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट, देखते हैं क्या कंक्लूजन है। म्यूटेशन इन द पेरेंट्स डू नॉट कंप्लीमेंट ईच अदर, अभी मैंने बात की थी एक क्वेश्चन में कि जो कंप्लीमेंटेशन शो करते हैं दो जीन, तब हमारी जो रेशो आता है वो आता है 9:7, तो फर्स्ट हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड है म्यूटेशन इन द पेरेंट्स आर एलिलिक, म्यूटेशन जो पेरेंट्स में एलिक है नहीं, ये जो 9:7 है ये एपिस्टेसिस शो करता है, तो नॉन एलिक इंट्रैक्शन होता है जीन्स में, तब म्यूटेशन आती है और तब ये रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। म्यूटेशन इन द पेरेंट्स आर नॉन एलिक, ये हमारा करेक्ट है। फिर लास्ट आता है म्यूटेशन इन द पेरेंट्स आर लिंक्ड, नो दे आर नॉट लिंक्ड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, म्यूटेशन इन द पेरेंट्स आर नॉन एलिक, तब हमारा रेशो आता है 9:7, क्योंकि नॉन एलिक में ही एपिस्टेसिस शो होती है। So guys, if you like my video then please thumbs up and please subscribe to my channel and support me, and if you have any query please write in the comment box given below. Thank you so much for watching my videos.